हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये चैप्टर 1 है, सोशल साइंस फॉर ग्रेड 10 से। इंडिया जो है वो एक ऐसी धरती है जिसकी बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, बहुत ही एंशिएंट टाइम से जो हमारे ग्रंथ चले आ रहे हैं, उसमें एक है विष्णु पुराण। इसमें बताया गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादश्च दक्षिण वर्षं तत् भारत नाम भारतीय संस्कृति। इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो है उसका जो विस्तार है, एक्सटेंड करता है, वो हिमालय नॉर्थ में जो है वहां से लेके इंडियन ओशियन साउथ तक है। हमारे जो नए वंशज हैं वो इंडियंस कहलाते हैं। किसी भी शुभ जो भी अवसर होता है उसकी शुरुआत में आपने देखा होगा, जब भी आप कोई पूजा वगैरह कराते हैं तो क्या होता है, भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, ये सब वर्ड्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी हम किसी चीज का संकल्प लेते हैं। तो हमारी कंट्री जो है उसमें एक प्राकृतिक रूप से नेचुरल बाउंड्रीज बनी हुई है। जैसे हमारे लिए हिमालय नॉर्थ में है और समुद्र है ईस्ट, वेस्ट और साउथ में। सारी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो हमारी इंडियन की जो एक प्रोस्पेरिटी है, प्रोस्पेरिटी यानी कि संपन्नता जो है, उससे काफी ज्यादा मिसमराइज्ड है, काफी ज्यादा प्रभावित है। और इसीलिए वो यहाँ पर ट्रेड करने आई, यहीं आकर बस गई और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें उन्होंने एक तरह से मिल गई, घुल मिल गई, क्योंकि आपस में बहुत सारी चीजों का एक्सचेंज हुआ जिससे हम अपने कल्चर में भी कई सारे चेंजेस या बदलाव देख सकते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो हमारी हेरिटेज है, यानी जो विरासत है, वो ट्रांसफर होती रही जनरेशन से लेके जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, और लगातार उसमें जो है प्रोग्रेस हो रही। इंडिया की लोकेशन और एरिया के बारे में बात करते हैं। हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि हमारा प्रेजेंट एरिया क्या है और लोकेशन क्या है। इंडिया बहुत ज्यादा विशाल माना जाता है एंशिएंट टाइम से ही, और आज की डेट में ये 7th रैंक पर स्टैंड करता है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज सेकेंड नंबर। फिर है रिच एंड वेरीड हेरिटेज। हमारी जो मदरलैंड है, हम जिसे धरती माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा रिच और बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके की चीजें आपको मिलती हैं। हेरिटेज जो है, विरासत है, जो हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी। इंडियन कल्चर जो है उसमें हमेशा व्यापार होता रहा, और ये जो है शांति प्रिय कंट्री माना गया। सत्य, चित और आनंद ये इंडियन कल्चर से ही मिले हैं। इसके अलावा इंडियन कल्चर जो है उसमें जो संपन्नता आई वो आई म्यूचुअल एक्सचेंज के कारण। जो अलग अलग कल्चर्स का हुआ, अलग अलग कंट्रीज का, जो इंडिया में आई और यहीं आकर बस गई। इन्होंने यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज थी, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा की और पीस की, उनको अपनाया और फिर इसको पूरी दुनिया ने सराहा। शुरुआत से ही लोग जो थे, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से बात करें, तब से लेके आज तक लोगों ने हमारी कंट्री को और ज्यादा रिच बनाया, वेल्दी बनाया, अपनी दिमाग से, अपनी समझदारी से, अपनी काबिलियत से, अपने जो उनके अंदर टैलेंट है और स्किल से। बहुत सारे अनगिनत स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिसंस यानी कारीगर, सेजेस, संत हो गए, सेंट्स हो गए, साइंटिस्ट है, हिस्टोरियंस हैं, इन सब का योगदान रहा है जो भी ग्रोथ या डेवलपमेंट हुई है हमारे कल्चर। तो हम कल्चर को फाइनली कह सकते हैं कि ये एक टोटल है हैबिट्स का, वैल्यूज का, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और कंडक्ट, जिस आचरण से हम लाइफस्टाइल को जीते हैं, उस जो ह्यूमन है हम, उसका ये एक तरह से टोटल माना गया। आप इस चीज को एक एज अ डेफिनेशन भी ले सकते हैं कि ये जो कल्चर है ये सम है हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और कल्चर का ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। अब यहाँ बताया गया मीनिंग क्या है कल्चर। कल्चर मीन्स जीने का तरीका। ये कई सारे बदलाव से बना हुआ है जो लोगों की जिंदगी में होते हैं, सामाजिक जो नियम बनाए जाते हैं, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अलग अलग समाज के, उन सब से ही मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल है, सब कुछ मिला कर है। इसमें हैबिट्स आती हैं, लोगों की वैल्यूज क्या है, कस्टम्स, ट्रेडिशन और आइडियल्स, जो ह्यूमंस को एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं। कल्चरल हेरिटेज इंडिया की, अब इसके बारे में देखते हैं।
हेरिटेज का मतलब हुआ एक ऐसा वैल्यूएबल गिफ्ट जो हमारे फोर फादर्स यानी पुरखे हमारे लिए छोड़ गए। हम लोग आज की जनरेशन है, कल आने वाली जनरेशन के लिए हम जो छोड़ के जाएंगे वो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। इंडियन हिस्ट्री जो है वो हजारों साल पुरानी है। जब भी हम स्कूल में प्लेज लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमें अपनी कंट्री से बहुत प्यार है, हम इसकी जो रिच और वेरीड हेरिटेज है इस पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं। इस संदर्भ में हेरिटेज जो है एक बहुत ही कीमती तोहफा है जो हमें हमारी मदरलैंड से मिला है पूरी दुनिया के। और ये है मिस्ट्रीज ह्यूमन लाइफ की, एक रहस्यमयी जिंदगी है इंसान की। इसीलिए हमने अपनी जो हेरिटेज है उसको दो डिविजन्स में बांटा है। एक होती है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, एक है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेचुरल हेरिटेज यानी कि प्राकृतिक तौर पे जो नतीजा है एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप का, नेचर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ का, ये हमारी नेचुरल हेरिटेज कहलाती है। बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप प्रकृति का, जो हमारा वातावरण है और जो हम इंसान लोग हैं उनकी जिंदगी, ये एक नेचुरल हेरिटेज का नतीजा है। नेचुरल हेरिटेज इंडिया की बहुत ही खास है, बहुत ही विविध है। इसमें आते हैं जैसे फीचर्स कह लो, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सी, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स और बहुत सारे अलग अलग तरीके के लैंडस्केप, मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स और एनिमल, ये सब आते हैं हमारे फीचर्स नेचुरल हेरिटेज। हम लोग प्रकृति की देन है, यानी प्रकृति के ही बच्चे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही इस तरीके से खूबसूरती से अरेंजमेंट किया है कि हमें फूड, वाटर, फ्रेश एयर और रहने के लिए जो भी चीजों की जरूरत हो उसको हम पूरा कर सकते। हमें नेचर को जो है बहुत ही रिस्पेक्ट और भरोसे के साथ ट्रीट करना चाहिए। जो एग्जाम्पल है हमारे क्लोज रिलेशन के नेचर के साथ, उस जो ज्यादातर स्टोरीज आपको मिल जाएंगी उससे रिलेटेड, पंचतंत्र की, जातका टेल्स जो बुद्धिस्ट रिलीजन की है, हमारी जो क्लासिकल और फोक यानी जो लोकल म्यूजिक है, या बहुत सारे ऐसे राग हैं जो कि प्रहार पे बेस्ड है। प्रहार बोलिए यानी कि जो एक समय होता है दिन का, उस पर बेस्ड है। इसी तरीके से आयुर्वेद, यूनानी और नेचर क्योर, ये भी पूरी तरीके से नेचर पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी जो जमीन है, जो हमारी एक हरियाली है, खूबसूरती है, पहाड़ है, ये जो है जनरली अलग अलग शेप्स जो है लैंड की उसके कारण बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे हिमालय एक लैंडस्केप है, इसने इंडियंस को बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली वेजिटेशन और मिनरल्स जो है उससे एक तरह से नवाजा है, भरमार है हिमालयाज में। स्ट्रेंज बर्ड्स, बहुत ही अनोखी टाइप की बर्ड्स, एनिमल्स, माउंटेन पीक्स जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी रहती हैं, ये सब जो एक नदियां बह रही हैं तो जहाँ पानी की कमी नहीं है, ये सब क्या है, गिफ्ट है हिमालय। इसी तरह से तराई का फॉरेस्ट है, या जो पिलिग्रिमेज प्लेसेस होती हैं, मतलब जहाँ हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, या जो समिट है, समिट यानी जो चोटी होती है पहाड़ की, तो नंदा देवी, ये सब हिमालयाज में। तो एशियन टाइम से ही हिमालयाज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडिया के लिए। फिर आता है रिवर्स। अब रिवर्स जो है नेचुरल बेस प्रोवाइड कर रही हैं पहले समय से। इंडियन कल्चर जो है फ्लरिशी इंडस और रावी नदी के किनारे हुआ। जो रिवर्स है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, इन्होंने काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। या रिवर्स होती क्या है, सोर्स है पानी के, पीने जो वाला पानी होता है उसके लिए, घर के कामों के इस्तेमाल के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए, और वाटरवेज यानी जहां से आप वाटर के जो ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इससे पहले जो है मैन पूरी तरह से निर्भर था नदियों पर, ताकि डेवलप कर सके इंडस्ट्री जो क्ले यूटेंसिल्स की होती है, प्लास्टरिंग की है, या घर बनाने की। रिवर वाटर जो है इसने ह्यूमन लाइफ को काफी ज्यादा खूबसूरत और संपन्न बनाया। तो लैंडस्केप के सीन्स होते हैं डाउन और डस्क, यानी जब सुबह निकले या रात होने से पहले, सुबह होने से पहले, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप नदी के किनारे देखें, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आर्टिस्ट के लिए। और इन्होंने जो लोगों की जिंदगी है उसको जो है और ज्यादा बढ़ा दिया है, खूबसूरत बना दिया है। इसका एस्थेटिक सेंस अगर आप देखें वो डेवलप करके, एस्थेटिक का मतलब होता है जो सुंदरता से भरा हुआ। फिर आता है वेजिटेशन।
लोग जो इंडिया के हैं वो वातावरण को बहुत ज्यादा लाइक करने वाले, पसंद करने वाले हैं शुरू से। और इसमें इनका जो प्रूफ है कि हाँ वो वाकई में उसको चाहते हैं, तो हमें देखने को मिलता है जो प्यार और अफेक्शन उनका पेड़ों पौधों और जानवरों के प्रति है, उससे हमें देखने को ये मिलता है। ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सबके सब निर्भर किस पर हैं? पेड़ों पर अपने खाने के। जो बैनियन और पीपल ट्री हैं और बेसिल की पूजा होती है इंडिया के अंदर। बेसिल तुलसी को कहते हैं। इसी तरह से सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, प्लांट्स हो गए, ग्रीन ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, ऐसे जो जंगल जिन्हों में हर्ब्स ही हर्ब भरी हुई है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को, जो लाइफ है उसको एनरिच किया है एंशियंट टाइम से। हार्डे, अम्बाला, बेहंडा, एलोवेरा, अर्दुसी, नीम, ये सब वो मेडिसिन हैं। जैसे फूल है, रोज, लोटस, मोगरा, दामरो, इसको स्वीट बेसिल कहते हैं, सनफ्लावर्स, चंपा, चुई, जैस्मिन, इन सब ने मिलके इंसान की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत, सुगंध भरी, स्वस्थ और संपन्न बनाई। अगर आप ये देखिए, सुंदर, सुगंधित, स्वास्थ्य और संपन्न, ये मिलके जो है चारों से हमारी जिंदगी चल रही है। जो सोशल और रिलीजियस लाइफ है इंडिया की, वो बहुत ज्यादा प्रभावित है वेजिटेशन से। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ। अगेन इंडिया नेचर लवर माना जाता है एंशिएंट टाइम से ही। यहाँ पर ये वो कंट्री है जहाँ पर एनिमल को लव करने का बहुत बड़ा कल्चर। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मोंगूस, लिजर्ड, पॉर्क्यूपाइन, इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यहाँ पाए जाते हैं और देखे जाते हैं। एशियन लॉयंस जो है पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, गुजरात के। हमारी जो रिलीजियस मान्यता है वो ये है कि हमने जो है कुछ वाइल्ड एनिमल्स को जो है दर्जा दिया है गॉड और गॉडेसेस के वाहन का, व्हीकल जो है वाहन का। टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर्स, ईगल्स। नेशनल करेंसी उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है क्योंकि उस पे जो है फिगर बनी हुई है 4 लायंस की, हॉर्स, एलिफेंट और बुल की। इसके अलावा प्रोटेक्ट करना वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को, वो भी जो है क्रिएट करे जा रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, ताकि जानवरों को प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ तक कि लॉज लाई जा रही हैं ताकि उनकी जो लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया जो है उसको एक तरह से पूरी दुनिया को एक बहुत ही डाइवर्स और रिच हेरिटेज गिफ्ट के तौर पे एक तरह से दी है। कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या हुआ? मैन मेड हेरिटेज। जो भी हमने पाया, जो भी हमने बनाया इंसानों ने अपने टैक्ट, विजडम, आर्ट और स्किल के द्वारा, वो है कल्चरल हेरिटेज। आर्यंस, क्षत्रप, कुशन्स, हंस, पर्शियंस, तुर्क्स, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये सब के सब ये अलग अलग कास्ट और ट्राइब इंडिया के अंदर आए। तो इंडियन कल्चर में जो है एक्सचेंज जो हुआ वो इन्हीं लोगों के बीच में हुआ और जिससे वो जो है और ज्यादा रिच हो गया। जो लोग हैं इंडिया के प्री हिस्टोरिक पीरियड से, उनका भी काफी ज्यादा योगदान माना जाता है पूरी दुनिया में। आर्ट और जो आर्किटेक्चर है या स्कल्पचर है लगभग 5000 साल पुराना है। जो अवशेष मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से वो इसी का ही एक उदाहरण है। अगर आप जो रिमेन्स हैं गॉड्स और गॉडेसेस की फिगर्स के, या ह्यूमंस, एनिमल्स और कुछ और बहुत सारे टॉयज हैं, यहाँ तक कि स्कल्पचर भी मिला है एक बियर्ड मैन का, ये जो दिखाई गई है, या जो एक स्टैचू है डांसर की, उससे ऐसा लगता है जैसे हमें अपने ही कल्चरल हेरिटेज पे कितना ज्यादा गर्व महसूस होता है। अगर हम देखें जो फिगर है बुलक की या लॉइन की, जो कि इन्वर्टेड लोटस पे है मॉडर्न एरा के, जो स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा है मेडिटेटिव फॉर्म में, या जो कालखंड स्टैचूज हैं जैन तीर्थंकारास की, केव है अलोराज की, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ये सब जो है एक तरीके से हमारी हेरिटेज है। इन सब हेरिटेज को देखकर ही हमें बहुत ज्यादा प्राउड, ग्लैड और उनके प्रति एक आदर की भावना डेवलप होती है। हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें आते हैं पैलेसेस, बिल्डिंग्स, कल्चर, स्तूपास, विहार, चैत्य, टेम्पल, मॉस्क, टॉम, फोर्ट्स और गेट्स। यहाँ तक कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं फ्रीडम मूवमेंट की, साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली, इनको भी हम हिस्सा मान सकते हैं कल्चरल हेरिटेज। इसके अलावा लैंग्वेज, स्क्रिप्ट,
जीरो की डिस्कवरी, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र, चैरियट, चैरियट यानी रथ, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सब की सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं इंडिया की। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। ये करते हैं अगले वीडियो।